मित्रों, प्रतियोगिता दिग्दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। हम सब रीजनिंग का अध्ययन कर रहे हैं। रीजनिंग में हम टेस्ट सीरीज का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने 5 नियमों को पढ़ लिया था। आइए हम सब छठा नियम जानते हैं। छठा नियम के अंतर्गत है गुणोत्तर श्रृंखला या जियोमेट्रिक सीरीज। गुणोत्तर श्रृंखला का क्या मतलब होता है? इसमें अगर हम कोई संख्या का निर्धारण कर लेते हैं तो अगर हम उसमें निश्चित संख्या से गुणा करें तो हमको अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे हम यहाँ पर निर्धारित संख्या 14 ले ली। 14 को हमने 2 से गुणा किया तो हमारा 28 प्राप्त हो गया। 28 में 2 से गुणा किया तो 56 प्राप्त हो गया। 56 में हमने 2 से गुणा किया 112 प्राप्त हो गया। और 112 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 224 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम निश्चित संख्या 14 लिए, इसमें हम 2 से गुणा किए तो हमको अगली संख्या प्राप्त हो गई। और अगली संख्या में फिर पुनः हमने 2 से गुणा किया तो 56 प्राप्त हो गया। और 56 में पुनः 2 से गुणा किया तो 112 प्राप्त हो गया। और 112 को हमने 2 से गुणा किया तो 224 प्राप्त हो गए। आइए अगला नियम जानते हैं। सातवें नियम के अंतर्गत है संख्याओं के वर्ग एवं घन पर आधारित श्रृंखला कैसे बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं। वर्ग पर आधारित पहले श्रृंखला बना रहे हैं। 2 ले ली। 2 का हमने वर्ग किया, कितना हो गया? 4 हो गया। 4 का वर्ग लिया हमने, 4 का वर्ग किया हमने 16 हो गया। और 16 का जब वर्ग किया तो हमारा 256 हो गया। इसी तरीके से ये श्रृंखला आगे बढ़ेगी। ये हमने वर्ग पर आधारित श्रृंखला बनाया है। घन पर आधारित श्रृंखला बना लेते हैं। 2 का हमने घन किया, हमको कितना प्राप्त हो गया? 8 प्राप्त हो गया। और 8 का घन हमने किया तो हमको 512 प्राप्त हो गया। इसी तरीके से अगली संख्या हमको जब हम 512 का घन करेंगे तो वो भी प्राप्त हो जाएगी। आइए अगला नियम देखते हैं। आठवें नियम के अंतर्गत हम सब मिश्रित श्रृंखला पर पढ़ेंगे। मिश्रित श्रृंखला को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। द्विपदीय समांतर श्रृंखला। ये श्रृंखला कैसे प्राप्त की जाती है? किसी निश्चित संख्या में एक बढ़ते हुए क्रम में संख्या को जोड़कर हम द्विपदीय समांतर श्रृंखला प्राप्त करते हैं। जैसे हम सब यहाँ पर 3 लिख लिए। 3 में हमने कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। अभी तक हमने कितना जोड़ा है? 2 जोड़ा है। देखिए ध्यान से, प्लस 2 जोड़ा। अब 5 में हम प्लस 4 को जोड़ देते हैं तो हमको 9 प्राप्त हो जाता है। एक निर्धारित क्रम में बढ़ रहा है। 2 में कितना जोड़ा गया? 2 जोड़ा गया। अब अगर हम 9 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमको? 2 बढ़ रहा तो प्लस 6 हमने जोड़ दिया तो हमको कितना प्राप्त हो गया? 15 प्राप्त हो गया। इसी तरीके से 15 में हमने प्लस 8 जोड़ दिया तो हमको कितना प्राप्त हो गया? 23 प्राप्त हो गया। और 23 में हम कितना जोड़ दें? 10 जोड़ दें, क्योंकि 8 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 10 प्राप्त होगा। और 23 में जब हमने 10 जोड़ दिया तो हमको क्या प्राप्त हो गया? 33 प्राप्त हो गया। इसके आगे का अंक भी हम 33 में कितना जोड़ेंगे? 12 जोड़ेंगे तो हमको 45 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम द्विपदीय समांतर श्रृंखला बनाते हैं। दूसरा भी है हमारा समांतरिक गुणोत्तर श्रृंखला। ये श्रृंखला कैसे बनाई जाती है? इस श्रृंखला में एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है, फिर एक निश्चित संख्या से गुणा किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। 2 में हम कितना जोड़ दें? 1 जोड़ दें। और फिर हम इसको कितने से गुणा कर दें? 3 से गुणा कर दें। 2 में 1 जोड़े और फिर 3 से गुणा कर दें तो हमारा क्या प्राप्त हो गया? 9 प्राप्त हो गया। अब 9 में हम क्या करें? 9 में भी हम 1 जोड़ दें और फिर किससे गुणा कर दें? 3 से। तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा? 30। 9 में 1 जोड़ा हमारा कितना हो गया? 10 हो गया। और 10 का गुणा हमने किससे किया? 3 से किया। अब हम 30 में 1 जोड़ दें और उसका गुणा हम किससे कर दें? 3 से कर दें। तो 30 में हमने 1 जोड़ा तो हमारा कितना हुआ? 31 हुआ। और 31 का गुणा 3 से हमने किया तो हमारा कितना हो गया? 93 हो गया। इस तरीके से श्रृंखला को हम और आगे बढ़ाते हैं। 93 में हमने 1 जोड़ दिया
और इसका गुणा हमने किससे कर दिया, 3 से कर दिया, तो हमारा 94 हो जाएगा। और 94 3 हमारा कितना हो गया, 4 3 12 और 9 3 27 और 1 28, 282 हो गए। इस तरीके से हम आगे भी श्रृंखला को बढ़ा सकते हैं। 282 में एक जोड़ेंगे और जो आएगा उसको हम 3 से गुणा करेंगे। आइए हम सी पार्ट देखते हैं। इसमें है गुणोत्तरिक समांतर श्रृंखला, जियोमेट्रिक अर्थमेटिक सीरीज। इसको कैसे बनाते हैं, इसमें हम सबसे पहले, अभी तक हमने ऊपर वाले में देखा, पहले हम एक जोड़ते थे और फिर एक निश्चित संख्या से गुणा करते थे। इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक जोड़कर फिर निश्चित संख्या से हम गुणा करते हैं। जैसे हमने यहां पर 2 लिया, 2 को हम किससे गुणा करेंगे, 2 को हम गुणा करेंगे 3 से और जो आएगा उसमें एक जोड़ेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और एक कितना हो गया, 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 7 का गुणा हम 3 से करेंगे तो हमारा 21 होगा, और 21 में हम क्या करेंगे, +1 को जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो गया। अब हम 22 का गुणा हम 3 से करेंगे और इसमें एक जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 22 तिया 66 और 1 67। इस तरीके से हम 67 का गुणा 3 से करें और उसमें एक जोड़ दें, तो जो श्रृंखला हमको प्राप्त होगी वो गुणोत्तरिक समांतर श्रृंखला होगी। आइए अगले नियम पर। नियम 9 के अंतर्गत हम सब अंतराल श्रृंखला पढ़ते हैं। अंतराल श्रृंखला क्या होती है, इसमें एक ही श्रृंखला में 2 श्रृंखलाएं मौजूद होती है। आइए इस प्रकार की श्रृंखला को हम बनाते हैं। हम यहाँ पर 2 लिख दिए और यहाँ पर 1 लिख दिए। हमने निर्धारित क्या किया, हमने निर्धारित किया कि 2 में हम 5 जोड़ेंगे और 1 में हम 3 को जोड़ेंगे। 2 में हम 5 को जोड़ दिए तो हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। अब 1 में हमने 3 को जोड़ने का निर्धारण किया है तो ये हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। अब 7 में हम फिर 5 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। और 4 में हम क्या जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। अब 12 में हम 5 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया, 17 हो गया। और 7 में हम 3 को जोड़ेंगे तो 10 हो गया। अब आगे अगर हमको बढ़ाना है तो हम 17 में क्या करें, फिर 5 को जोड़ दें तो हमारा 22 हो गया। और 10 में हमने 3 को जोड़ दिया तो हमारा 13 हो गया। आइए हम देखते हैं इसमें 2 श्रृंखलाएं कौन कौन सी, यहाँ पर और यहाँ से फिर हमारा कहाँ, यहाँ से, फिर यहाँ से हमारा कहाँ, यहाँ, फिर यहाँ से हमारा कहाँ, यहाँ। इसको देख लेते हैं। इसमें हमने कितना कितना जोड़ा है, +5 +5 +5 +5। दूसरी श्रृंखला हमारी कौन सी मौजूद है, जिसमें हमने +3 जोड़ा है। 1 में हमने +3 जोड़ा, 4 हो गया। 4 में हमने +3 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। 7 में हमने 3 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। और 10 में हमने जब 3 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया, 13 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक ही श्रृंखला में 2 श्रृंखला मौजूद है, तो इस प्रकार की श्रृंखला अंतराल श्रृंखला कहलाती है। आइए अगले नियम पर। नियम 10 के अंतर्गत द्विरेखीय संख्या श्रेणी का हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार की श्रेणी कैसे बनाई जाती है, आइए हम बनाते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया 3 और 3 का गुणा हमने 2 से किया, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया, गुणे 2। अब 6 का गुणा हमने 4 से कर दिया तो हमको क्या प्राप्त हो गया, 24 प्राप्त हो गया। 24 का गुणा हमने क्या कर दिया, 3 से कर दिया तो क्या प्राप्त हो गया, 72 प्राप्त। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहले हमने 3 को 2 से गुणा किया है, फिर 6 को हमने 4 से गुणा किया है, फिर 24 को हमने 3 से गुणा किया है। जो भी हमारी संख्या आगे बढ़ रही है
वो 2, 4 और 3 के गुणा से बढ़ रही है। अब आगे अगर यहाँ पर लिख दिया जाता है 144, सीरीज में 144 दे दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि फिर हम 2 से गुणा स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 72 का गुणा 2 से हुआ 144 हो गया। 144 का गुणा अब हम किससे करेंगे? 4 से। तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 एक कम 4 और 1 5, 576। अब 576 का गुणा हम किससे करें? देख रहे हैं यहाँ पर 3, तो गुणे हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। आइए लिख लेते हैं, 3 छक 18 और 3 सते 21 और 1 22 और 3 पचे 15 तो 17। अब आगे हमको इस सीरीज को बढ़ाना है, तो 1728 का गुणा हम फिर किससे करेंगे? 2 से करेंगे। जो संख्या आई उसका गुणा फिर हम किससे करेंगे? 4 से करेंगे। फिर जो संख्या आई उसका गुणा हम 3 से करेंगे। मित्रों, हमने संख्या पर आधारित जो जितनी भी श्रृंखलाएं थी हमने आपको बता दिया है। आगे हम सब अल्फाबेट पर आधारित सीरीज का अध्ययन करेंगे। जय हिंद।